गाइस, एनएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आइए हम शुरू करते हैं आज राहुल रतन सिंह की कहानी। और राहुल रतन सिंह और पद्मिनी के बीच में जो कहानी हुई वो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो राहुल रतन सिंह, तो मेवाड़ के राहुल रतन सिंह 1302 के और 1303 का उनका कार्यकाल रहा। बहुत छोटा कार्यकाल रहा। इनके बारे में देखते हैं। तो राहुल रतन सिंह के बारे में कहा जाता है कि राहुल रतन सिंह के दरबारी थे। दरबारी कौन थे? राघव चेतन। देखना, ये राघव चेतन देख कैसे कैचअप हुआ, पद्मिनी और इनका ब्रेकअप हुआ, कैसे कैचअप हुआ हम देखते हैं। राघव चेतन एक नाम का एक दरबारी विद्वान थे। अब यहाँ से घटना सुनना पहले कि दरबारी ये क्या करते थे, कामचोर थे। क्योंकि दरबारी के जो एक पिताजी थे वो तो बहुत ईमानदार थे। इनके रतन सिंह के पिताजी का नाम है समर सिंह। क्या नाम है? समर सिंह। और समर सिंह के दो पुत्र थे, एक तो कुंभकर्ण, एक रतन सिंह। ध्यान से सुनना। अब देखो कि समर सिंह के दो पुत्र थे, एक तो कुंभकर्ण और रतन सिंह। रतन सिंह मेवाड़ में रहते और कुंभकर्ण कहाँ चले गए? नेपाल। अब यहाँ पे रतन सिंह के दरबार इनके पिताजी रहते थे, इनके दरबार में तो ईमानदारी से काम करते थे। लेकिन इनके जो वो एक पुत्र था, उस ब्राह्मण का पुत्र, उनका नाम था राघव चेतन। अब ये काम नहीं करते हैं। तो अब वो क्या होता है कि भाई इनके जो दरबारी दूसरे होते हैं इनको शिकायत करते हैं रतन सिंह जी को कि आपके दरबारी तो ऐसे काम नहीं करते हैं। तो दरबारी इनको बुलाते हैं, यानी कि रतन सिंह ये दरबारी को बुलाते हैं और कहते हैं भाई क्या हुआ, क्यों काम नहीं करते हो? तो इन्होंने कहा मैं तो काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो रतन सिंह ने, और यानी कि ब्राह्मण ने, यानी कि राघव चेतन ने कहा आपके लिए मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, बहुत सुविधा कर रहा हूँ और आप वो कह रहे हो कि मैं कामचोर हूँ। तो लेकिन मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इसलिए मैं ये क्या आपका यानी कि स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो रतन सिंह ने कहा कि भाई क्या चाहिए आपके, जो चाहिए वो हम देंगे। क्या चाहिए? जो चाहिए जो हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल को तो मैं यानी पूरे इंडिया में घूमूंगा आपके लिए, आप मुक्त कराऊंगा। ये कहते हैं ना, हम सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, पाप हो या पुण्य हो, इसके बारे में बेवकूफ़ बना सकते हैं। स्वर्ग और नरक के बारे में हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि तू अच्छा ऐसे काम करेगा तो नरक में जाएगा, ऐसे काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसे ही इनको स्वर्ग और नरक की कहानी सुनाकर ये यज्ञ करने निकल जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर। और पूरे इंडिया के अंदर घूम के प्रार्थना करते हैं कि रतन सिंह जी को क्या मिले? स्वर्ग मिले। अब हम बात करते हैं, ये निकल गए और सारी खर्चा कौन उठाएंगे? रतन सिंह जी। अब आराम से ये निकल गए वहां से, पैसा वैसा लेकर, सैनिक लेकर, और जितने भी पावर जो रसगुल्ले खाने तो रसगुल्ले लेकर साथ में। अब देखो अब क्या होगा कि ये ऐसे घूमते घूमते कहाँ आ गए? श्रीलंका। कहाँ पे आ गए? डूबते श्रीलंका। अब देखना, ध्यान से देखना, ये भारत है। भारत के यहाँ नीचे श्रीलंका है जो लटक रहा है। ऐसे हम जोड़ देंगे ना तो पानी में गिर जाएगा, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे श्रीलंका आ गया। अब ध्यान से देखना, श्रीलंका आए और श्रीलंका आते ही इनको आराम से नींद आ रही थी। सुबह 4 बज रही है राघव चेतन को और नींद आ रही है। अब नींद आती है तो सुबह 4 बजे और कनकरा, यानी कि भाई ऐसे चिड़िया जो बोलती है, वो लड़कियां जो आवाज देती है, ऐसी आवाज आई। तो इनकी नींद उठी और नींद उठी ना तो उनके सामने क्या हो गई? पद्मिनी दिखाई दी। और पद्मिनी को देखकर ये राघव चेतन सिंह वहीं पे क्या हो गए? गिर गए, बेहोश हो गए, वहीं पे बेहोश हो गए। और फिर आगे बढ़ते हैं तो वापिस वो बेहोश हो गए और उनका होश आया जब तो पद्मिनी और वो सारी लड़कियां जो थी वो उनके साथ में पानी लेने के लिए आई थी, तो वापिस वो घर पे चले गई। अब देखना, अब वापिस वो क्यों ही टाइम पे वो राघव चेतन के बीच में हो जाता है, ढूंढते हैं तो ढूंढने में नहीं मिलते हैं, तो वो वापिस उसी जगह पर दाल बाटी बना के आराम से चूरमा बना के और वहीं पे सो जाते हैं। राघव चेतन जी अभी सो रहे हैं, राघव चेतन सो रहा है। अब ये यहाँ पे सो रहे हैं। वापिस सुबह की 4 बजे ऐसी लड़की आती है, वही पद्मिनी आती है और उनको देख के वापिस वो बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए, वो तो ऐसा हो गया कि अब क्या हुआ, ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। तो ये वापिस कहाँ पे है? राघव चेतन, यहाँ पे राघव चेतन बैठा हुआ है। और ये कहाँ पे वापिस आएगा? रतन सिंह के दरबार में, चित्तौड़। वापिस कहाँ पे आ गया? अपने चित्तौड़। और भागता बहुत दूर, यानी बहुत टाइम लगा। और घोड़े वगैरह पे वापिस 2-3-5 दिनों में, जितने भी दिन में आता है और राघव चेतन यानी रतन सिंह के पास में आता है। अब रतन सिंह जी को बहुत गुस्सा आया, तो बहुत उनको सुनाया। क्यों सुनाया भाई? क्योंकि भी वो 1 साल का मेडल ले गया था, खाना पीना जो भी 1 साल के पैसे ले गया था, और ये तो आधे साल में ही आ गया। तो इन्हें ऐसे कहा कि भाई आप कामचोर हो यार, वास्तव में आप सिद्ध कर लिया आपने। वो सुनाया। राघव चेतन ने कहा भाई आप मेरी बात तो सुनो। तो रतन सिंह ने कहा अब क्या सुनूं मैं तेरी, सब कह रहे जो सही कह रहे हैं। तो राघव चेतन ने कहा कि मैंने है ना एक बहुत आपके लिए बहुत ऐसे एक राजकुमारी को देखी, यानी एक महिला को देखी, उनको देख के मेरे को तो बेहोश हो गया और उनका अत्ता पता मैं नहीं जानता हूँ। तो ऐसी बात सुनकर वो जो मन में लड्डू किनके फूट गए? रतन सिंह जी के मन में लड्डू क्या हो गए? फूट गए और दोनों मिलकर वापिस
राघु चेतन और दोनों मिलकर कहाँ आ गए, डायरेक्ट श्रीलंका आ गए। और श्रीलंका है सिंह द्वीप कहते थे इसे। श्रीलंका आ गए और श्रीलंका में आते ही अब देखना यहाँ पे, अब श्रीलंका आ गए, अब यहाँ पे दोनों हैं और वापस वो रतन सिंह जी भी यहाँ पे आ गए। अब दोनों यहाँ पे सो गए वापस उसी टाइम पे उसी पार्क के अंदर। अब सोते हैं और वहां पे वापस सोते के बाद में 4 बजती है और ऐसी कनकरिया की आवाज आती है और आवाज आने की वापस वो उठते हैं, तो दोनों वापस उठते हैं ना, तो दोनों वापस बेहोश हो जाते हैं। समझ आ रहा है यार, ध्यान से समझना, आप मजा आएगा। दोनों वापस क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं उनको देख के, और वापस इनको होश आता है, तो लड़कियां और पद्मिनी भी उनके साथ में रहती है, वो दोनों वापस अपने घर यानी कि अपने जहाँ जाती है वो स्थान है वहां पे रहती है। तो अब रतन सिंह जी और राघव जी के बीच में यह होता है कि अब इनको कैसे ढूंढे। तो ये क्या सोचते हैं कि भिखारी का वेश बन के, ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह और राघव दोनों क्या और उनके सैनिक थे सारे भिखारी के वेश में हर घर में गए, जिनको मिलेगा वो ऐसे पैसे, पहले तो ऐसा नहीं था फोन ऐसे तो जो मैं कनेक्ट कर दूंगा व्हाट्सअप कर दूंगा कि यहाँ पे है ये लड़की, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो पहले क्या हुआ, सारे घर में गए और घर में ऐसे ही मिल गई और कहाँ पे मिली, रतन सिंह जी को ही मिली। और वो कौन के घर में, यानी कि गंधर्व सेन यानी कि, और इनकी पत्नी का नाम यानी कि पत्नी चंपावती यानी कि चंपावती और इनकी है, और इनकी पुत्री कौन थी, ये रानी पद्मिनी। बहुत इतिहास के अंदर पद्मिनी, और रानी पद्मिनी है इतिहास के अंदर जो बहुत सुंदर में मानी जाती है। इनको देखकर और यहाँ पे गंधर्व सेन के यहाँ पद्मिनी का पता मिल गया, तो रतन सिंह जी वापिस जाते हैं, ऐसे ही भिखारी वेश में थे। अब इनको गए और वापिस ये फिर राजा वाजा के कपड़े पहनकर आते हैं, और वास्तव में गंधर्व सेन जी वो कहते हैं कि भाई आपकी बेटी से हम विवाह करने आए हैं। गंधर्व सेन जी बहुत खुशी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुशी रहते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है भाई आप ले जाओ, क्योंकि मैं भी इन्हें ऐसे बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इनकी सुंदरता की वजह से बहुत सारे इनके राजकुमार इनके पीछे यानी कि पड़ते हैं, तो परेशान हो, तो मैं भी विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर लेकिन आप मेरी बेटी से आप पहले मिल लो। तो बेटी से मिलते हैं और मुलाकात होने में आपको पता है कि जिंदगी के लिए मुलाकात जरूरी है, लेकिन जिंदगी के लिए पढ़ाई जरूरी है, मुलाकात जरूरी नहीं है। तो दोनों मिल जाते हैं और मिलने के बाद में क्या करते हैं, गंधर्व विवाह करते हैं। कौन सा विवाह करते हैं भाई, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गंधर्व विवाह का मतलब होता है लव मैरिज। ये करते हैं और यानी कि लेकिन सहमति से करते हैं वहीं पे, और यहाँ से उठ के वापस राघव, अब कौन हो गया भाई, राघव के साथ में कौन हो गए, रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद में सेना, और सेना के साथ में और एक तो इनके दो बहुत यानी कि रानी पद्मिनी के साथ में 1600 रानियां, और भी एक तो 1600 रानियां, और एक गौरा और बादल। कौन आता है, गौरा और बादल भी यानी कि इनके सेनापति ये साथ में आते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, अपने मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाते हैं। अब ध्यान से देखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर आ गए तो अब क्या होगा, यहाँ से अब सिस्टम हो गया। अब वो पद्मिनी को देखने के लिए राघव चेतन क्या करता है कि ऐसे टूंकता है, जैसे हम पुलिस को देखते हैं ना, वैसे लॉकडाउन नहीं करते हैं कि पुलिस को देखने के लिए ऐसे बाहर मुंह निकालते हैं, पुलिस आई तो अंदर जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ राघव चेतन भी ऐसे देखता है कि यार रानी जी काम से बाहर निकले और मैं उनको कैसे देखूं। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर वापस उनके जो दरबारी अन्य दरबारी थे वो रतन सिंह जी को ऐसा कहते हैं कि भाई आपको है ना आपकी पत्नी को देखने के लिए ऐसे ऐसे यहाँ पे राघव जी ये करते हैं। तो राघव जी को लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। क्यों रतन सिंह इसलिए नहीं कहते क्योंकि रतन सिंह की वजह से ही इनका विवाह हुआ, समझ में आया ना। ऐसे ही तो अब वो ऐसे बोलते हैं कि अन्य तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे ही नहीं बोल रहे थे। तो रतन सिंह जी ने वापस ऐसे अपने सामने देख लिया कि ये गेट है, और वास्तव में ईमानदारी से उस गेट के सामने वो खड़े रहते थे। कौन, यानी राघव चेतन जो खड़ा रहता था, ये भी देखने के लिए रानी पद्मिनी यानी बाहर निकले और मैं उनके दर्शन करूं। ऐसे देखकर उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है और अपनी आंखों से देख लेते हैं। आंखों से देखने के कारण से क्या हो जाता है, रतन सिंह जी और उनको बुलाते हैं और ऐसे फटका लगाते हैं, यानी कि उनको डांटते हैं। डांटने के कारण से वो कहाँ चले जाते हैं, अब वो गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होके और वहाँ की गुस्सा भी और ये भी गुस्सा हो जाते हैं। और रतन सिंह जी यहाँ पे एक ऐलान निकाल देते हैं कि उनको जो भी वो मंत्री होते हैं, मंत्री को कहते हैं कि ऐसे ऐसे यह हुआ, इनसे अपराध हुआ था, इसकी क्या सजा है। तो वो कहते हैं कि इनको आप जिला से यानी कि आपके राज्य से क्या करना पड़ेगा, निष्कासित करना पड़ेगा, यानी कि निकालना पड़ेगा। इस दंड का अपराध यही है। तो वो निकाल देते थे। निकालने के बाद में ना ये साफ कहाँ चले जाते हैं। अब ये इनको पहले गुस्सा आ रहा है क्योंकि रानी पद्मिनी को दर्शन नहीं किया है, और ये साहब कहाँ चले जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पास में, एके के पास में चले जाते हैं। और वो घटना हम जो फिर वापस युद्ध होगा, और युद्ध होगा वापस 1303 अगस्त 1303 के अंदर वापस युद्ध होता है, और अलाउद्दीन खिलजी और इन दोनों के बीच में वो युद्ध हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।